स्टार्ट कर दो। बच्चों, अर्थ डे वीक गढ़वाल विश्वविद्यालय में सेलिब्रेशन किया जा रहा है। ये 15 से 22 अप्रैल तक चल रहा है। इसके तहत एक कंपटीशन जिसमें आपने स्लोगन, जो आपकी कंपटीशन है आज का, इसमें आपने पार्टिसिपेट किया है। तो मेरे कुछ सवाल आपसे हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो पहला सवाल है कि आपका स्लोगन पोस्टर का मीनिंग क्या है? सर वही है कि हम अर्थ को कैसे बचा सकते हैं। तो मैंने वही अलग अलग उससे बताया है कि मतलब क्या क्या चीज़ें हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी जिससे कि हम अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें फॉरेस्ट फायर कम करनी पड़ेगी, डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, वो हमें कम करना पड़ेगा। और फिर जो चिमनीज वगैरह से एग्जॉस्ट निकल रहा है, पॉइजनस गैसेस निकल रही है, केमिकल्स निकल रहे हैं हार्मफुल, वो हमें कम करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन जो हमारा बढ़ रहा है धीरे धीरे, वो कम करना पड़ेगा। और पोल्यूशन बढ़ रहा है तो इससे मतलब लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और प्लास्टिक हमें बैन करनी है। आपका ये स्लोगन की पोस्टर है ये? सर बोथ। स्लोगन नहीं है ये। मतलब नॉट बोथ, मतलब हाँ, सर मैंने क्योंकि नहीं, competition जो है- स्लोगन तो एक होता है छोटा सा। क्योंकि सर, कंपटीशन स्लोगन ही है, आपको मैंने उसको कौन सा divide स्लोगन है इस पे? स्लोगन कौन सा क्या है? स्लोगन आपने यूज किया है? सर मीन तो मैंने ये लिखा है। हाँ, मैंने- इसको इसी को पढ़िए आप। इसको पढ़िए आप। सर अर्थ इज द मोस्ट प्रेशियस प्लैनेट इन द यूनिवर्स, क्योंकि सर उसी में लाइफ एग्जिस्ट करती है और कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है जिसमें कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए हमें उस अर्थ को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सर मेन मेरा यही। मेरे एक प्रश्न है, आपने बोला डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फायर, बट यहाँ तो अपने पेड़ ऑलरेडी काट के तो कटे हुए पेड़ों में तो और मिलेंगे। ये सिर्फ मतलब दिखाया है कि मतलब उनको जोड़ के, ताकि मैं दोनों चीज़ रिलेट कर सकूँ। उसके बाद यहाँ पे एक फायर भी दिखा दी है उसी के साथ में। चलिए, मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने किस थीम पर स्लोगन बनाया है? सर मेरा स्लोगन बनाने का थीम है सेव अर्थ या मतलब कंजर्वेशन ऑफ अर्थ। आपके स्लोगन का मीनिंग क्या है? सर मेरा स्लोगन जो है वो ये मीन करता है कि अर्थ और जो नेचर और जो हमारे मतलब नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह है, हमें उनका कंजर्वेशन करना चाहिए, उसे नर्चर करना चाहिए। मतलब उस पर एक अपनापन, एक ओननेस हमें शो करनी चाहिए कि ये मतलब अर्थ हमारा ही है। हम अगर उसे ऐसे एक्सप्लोइट करते रहेंगे तो इससे नहीं होगा ऐसे। अच्छा, स्लोगन के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? सर मैसेज ये है कि अर्थ को जितना जल्दी हो सके, जितना हो सके उतना हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसका मतलब कंजर्वेशन करना चाहिए। जिस फेज़ में हो सकता है उस फेज़ में करना चाहिए। एक बार जो स्लोगन आप बोल सकते हो क्या? So the slogan is conserve the earth and nature, nurture her and save the future. We don't make pollution, don't give her pressure. Earth is going to finish. Let's make this a humor. न्यूमर र्यूमर। Sir, rumor. अच्छा, रूमर आ रही है, रूमर। आपने किस थीम पर स्लोगन बनाया है? सर क्योंकि हमारा अर्थ डे चल रहा है तो मेन थीम यही है कि सेव अर्थ, डियर अर्थ। और सर मैसेज मेरे स्लोगन का, सर मेरा स्लोगन जो है वो है दिस प्लैनेट इज़ आवर मदर वेयर वी टेक बर्थ, वी शुड टेक केयर ऑफ इट एंड सेव अर डियर अर्थ। तो सर जो अर्थ है उसको मैंने अपनी मदर से कनेक्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह से मतलब हमारी मॉम हमें जन्म देती हैं उस तरीके से हम अर्थ में रह रहे हैं, अर्थ हमें बचा रहा है, तो हमें भी अर्थ को बचाना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे सेव करना चाहिए। तो मैसेज यही है आपका? यस, ओके। टू सेव अर्थ। थैंक यू सर। पर आपने किस थीम पर अपना स्लोगन बनाया है? एक्चुअली सर मैंने योर गुड नेम प्लीज? माय नेम इज़ नीलम नौटियाल, आई एम फ्रॉम टिहरी गढ़वाल और मैं एमएससी केमिस्ट्री लास्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ। तो मैंने बेसिकली 3 लैंग्वेजेस का यूज़ किया है यहाँ पे। ये इंग्लिश में लिखा है, ये गढ़वाली में है और ये हिंदी में है। गढ़वाली बेसिकली मैं गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ तो इसीलिए मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा। तो जो मेरे पोस्टर यानी स्लोगन के पीछे जो मैसेज है वो ये है कि हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो धरती है, उसमें जितने भी संसाधन हैं वो हमारे फोरफादर्स ने हमें दिए हैं। उनके थ्रू हमारे पास आए, उन्होंने संरक्षण किया, वो हमें दिए और हमारा ये कर्तव्य बनता है हम आगे की पीढ़ियों तक भी एज इट इज़ उनको दें, ताकि हमारी आगे की पीढ़ी को भी पता चले कि हमारी धरती में कितने प्रकार के संसाधन हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। हमारी धरती पर जितने भी संसाधन हैं उनको हमें हराश करने के लिए नहीं दिया है, बल्कि हमें दिया गया है संरक्षित करके आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए।
ओके, थैंक यू। ओके। गुड नेम आपका? सर मेरा नाम मानस पांडे है, मैं बीटेक का छात्र हूँ। और सर सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमको यहाँ पे बुलाया है अर्थ डे के उपलक्ष्य में। यहाँ पे आप लोगों ने स्लोगन कंपटीशन भी रखा है और पोस्टर कंपटीशन भी रखा था, तो आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं स्लोगन कंपटीशन के लिए। तो सर सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पृथ्वी है वो एक खतरे में आ रहा है, तो उसके लिए कई सारे जो छात्र हैं उनके लिए हम स्लोगन करवा रहे हैं, पोस्टर करवा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। तो सर मेरा क्या है कि मेरे स्लोगन का जो थीम है वो ये है, पेड़ लगाना स्वर्ग बनाना धरती को हर दिन बचाना। तो सर ये इसका मीनिंग क्या है? सर इसका मीनिंग ये है कि यदि आप पेड़ नहीं लगाएंगे तो कंपनियां बनती जाएंगी। कंपनियां बनेंगी कैसे? जब पेड़ कटता है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन। तो जब पेड़ कटता है तो कंपनी बनती है, पॉल्यूशन बनता है, फिर पॉल्यूशन, ये सारा खेल अगर आप गंभीरता से सोचेंगे तो ये सीधा सीधा पॉपुलेशन पे आ रहा है। पॉपुलेशन एक ऐसी चीज़ है कि यदि आप डिमांड बढ़ता है, कंपनी डिमांड बढ़ाती है कि मतलब जितनी पॉपुलेशन है, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, तो ये कंपनी पे जाता है जोर। और कंपनी क्या करती है फिर मैन पावर बढ़ाती है, रॉ मटेरियल्स लाती है, वो रॉ मटेरियल्स धरती से लाता है। अब जैसे वुडन का कोई चेयर हो या बेड हो, तो वो सारी चीज़ें पेड़ कट के बनती है। चलो ठीक है, तो आप अपने स्लोगन के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि रोज़ सुबह अगर आप यदि उठते हैं तो सबसे पहले यदि आप नहा धो रहे हैं तो उसके साथ साथ आप पेड़ पौधों को भी पानी पिलाएं और पेड़ भी लगा दें, पौधे लगाएं। और उसके साथ साथ आप यदि आपके सामने कुछ घटना घटते हुए दिख रही है कि गलत हो रहा है, पेड़ कट रहा है, तो आप कुछ लोगों को इकट्ठा करके आप जाइए बचाने के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपका पेड़ भी बचेगा। और यदि आप घर बना रहे हैं तो घर टूट भी सकता है यदि, लेकिन अगर आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ आपको फल देता है, छांव देता है, ऑक्सीजन देता है, कई सारी चीज़ें। चलिए, थैंक यू। धन्यवाद सर। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, आपने बोला घर टूटने से क्या मतलब है आपका? सर घर टूटने से आप ये ऐसा समझिए, जैसे पहाड़ों पे क्या होता है, यदि पेड़ अगर नहीं रहेंगे ना तो जो सॉइल होती है उनको, पेड़ के जो रूट्स होते हैं सॉइल को बांध के रखते हैं। यदि वहाँ से अगर पेड़ हट जाएगा तो आप चाहे जितना आप सीमेंट लगा लीजिए या घर बना लीजिए, अंदर तो जो सॉइल है वो तो रूट्स है नहीं, तो वो जब हटेगा तो ढह सकता है। थैंक यू सर। आपने किस थीम पर स्लोगन बनाया है? पहले तो आप अपना नाम बताइए। तो मेरा नाम आयशा नौटियाल है और मैं एमएससी फ़िज़िक्स, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट से हूँ। और मेरा स्लोगन है, आर यू इनटू सिनिक थिंग्स, ट्राई टू मेक दिस वर्ड सिनिक। इट मीन्स सिनिक सबसे पहले होते हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड है तो हमारी उत्तराखंड सिनिक ब्यूटी है, मतलब बहुत ही सुंदर है। तो लोगों को क्या होता है कि सुंदर चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, इसीलिए वो हमारे उत्तराखंड में भी आते हैं, मतलब ऐसे ट्रैवल वगैरह करने, ऐसी जगह जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर मतलब वातावरण है ना। तो अगर आपको सिनिक चीज़ें पसंद हैं तो इस वर्ड को भी सिनिक आपको बनाना ही पड़ेगा ना, हर जगह आपको सुंदर बनानी पड़ेगी। तो यही मेरा स्लोगन का कहना। तो मैसेज क्या देना चाहती हैं आप? एक्चुअली जैसे आप देखते हो कि कई जगह तो बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं आप कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है और मतलब बहुत गंदगी कर रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप अच्छी चीज़ें पसंद करते हो तो आपको अपने सराउंडिंग को देखना चाहिए कि कहीं गंदा हो रखा है, या फिर जैसे कागज़ वगैरह पड़े होते हैं तो फिर उनको उठा दीजिए, उनको डस्टबिन में डाल दीजिए। ऐसे रीयूज़ वगैरह जो RRR होते हैं उसकी वो जो फार्मूला होता है उसको यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में। तो यही मेरा स्लोगन का। गढ़वाल विश्वविद्यालय में आप क्या अर्थ डे के उपलक्ष्य में कुछ कोई अगर आपसे कहा जाए रेजोल्यूशन लिया जाए, क्या मतलब आप चाहेंगे? रेजोल्यूशन तो ऑब्वियसली अगर कोई नॉर्मल पर्सन होगा, क्योंकि मैं तो फिज़िक्स डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ, कोई नॉर्मल पर्सन होगा वो बोलेगा कि मैं पेड़ लगाऊंगा वगैरह को। बट मैं चाहती हूँ कि अगर आप मतलब लाइक मेरे उत्तराखंड में आए हैं, ठीक है, और जैसे आप कोई ऊपर वाली हाइट पे जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ इतना मतलब ऐसे नहीं होता है कि कोई आ जाए साफ़ कर दे वहाँ पे कूड़ा वगैरह, तो आप प्लीज़ वहाँ मतलब
मत फैलाइए, कूड़ा मत फैलाइए, अपने साथ अपने बैकपैक में रखिए। जैसे मैं भी ऐसे करती हूँ, कभी भी अब इधर उधर कभी भी कूड़ा नहीं फैलाती हूँ, अपने बैकपैक में डालती हूँ बस। और मेरा रेजोल्यूशन ऐसा होगा कि मैं ऑब्वियसली अपने मम्मा को बोलूँगी या फिर खुद भी ट्राई करूँगी कि मतलब अभी ऐसा होता है कि हमारे घर में जैसे कूड़ा जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड नहीं है, अभी सिर्फ 2 ही सेक्शन में डिवाइड है कि जैसे वैसे वाला जो डिस्पोज हो सकता है और जो डिस्पोज नहीं हो सकता। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्पोजेबल में भी नहीं आती हैं और वैसे वाले उस वाले में भी अनडिस्पोज मतलब जो डिस्पोज नहीं हो सकता उसमें भी नहीं आती। तो मैं अपनी मम्मा को ट्राई करूँगी बोलने का कि उसको। BPEd 4 सेमेस्टर का छात्र श्रीवास्तव है और मैं BPEd 4 सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं यहाँ जैसा हमने अपने एक स्लोगन में भी लिखा है, अर्थ डे वीक 2023 को हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और आज 18 अप्रैल और आज हमारा स्लोगन का कंपटीशन था, जिसके उपलक्ष्य में मैंने स्लोगन बनाया, जिसका टॉपिक था, जैसा कि हमारा थीम है लेट्स इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट, और उसमें हमने जो मेन अपना कोटेशन रखा है वो है लेट्स नर्चर द नेचर सो दैट वी हैव अ बेटर फ्यूचर। मतलब ये है कि अगर हम अपने नेचर को कैसे नोरिश करें, कैसे नर्चर करें ताकि वो हमें हमारे भविष्य में काम दे। जैसे कि हमारा नेचर है, जो हमारी लैंड है, जितनी हमारी भूमि है, वो हमें हम उस पर खेती करते हैं, वो हमें फूड प्रोवाइड करता है और हम नोरिशमेंट होते हैं उसके थ्रू। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपनी भूमि उपजाऊ बनाने के लिए और जाकि ताकि वो हमें और अपने फ्यूचर में वो हमारे लिए उपयोगिता बना रहे उसकी। तो अर्थ को बचाने के लिए क्या मैसेज देगा आपका स्लोगन? सर हमारा स्लोगन ये, जैसे हमने लास्ट में एक कोटेशन भी डाला है, देयर आर नो एनी पैसेंजर ऑन स्पेसशिप अर्थ। मतलब कि अर्थ पे कोई एक पैसेंजर नहीं है, वी ऑल आर क्रू। मतलब कि हमें ही चलाना है और हमें ही इसके पैसेंजर हैं। तो इसमें कोई पैसेंजर नहीं है, सबको अपना योगदान देना है अर्थ में और अर्थ को बचाने में, अर्थ को सेफ रखने में और उसको फ्यूचर में वैसे उपयोगिता उसकी बनाए रखने में जैसे आज हो है। अच्छा अनुराग, एक चीज़ बताइए कि आप जो है क्यों आपने पार्टिसिपेट किया इसमें स्लोगन कंपटीशन में? आपने पोस्टर में भी किया है, BPEd से हैं आप, क्या पर्पज़ रहा आपका? सर BPEd से तो हम ही हैं, लेकिन हमारी जो हॉबीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं ये भी आता है, पोस्टर मेकिंग भी आता है, ड्राइंग भी आता है, म्यूज़िक भी आता है। तो जो हमने कई जैसे 2 साल बीत गए हमें BPEd करते हुए, तो मेनली कंपटीशन वैसा हमें कहीं ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया किसी वजह से, हमारा इतना शेड्यूल का करिकुलम रहता है। तो आज हमें मौका मिला, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी तो हमने कोशिश की। थैंक यू सर। काफ़ी क्रिएटिव वर्क किया है तुमने, है ना? ओके, चलिए, थैंक यू। मैंने मदर अर्थ पे बनाया हुआ है कि हमें अपने अर्थ की सुरक्षा करनी चाहिए, उसे पॉल्यूशन से हमेशा मतलब बचाना चाहिए। तो इसमें यही 2 साइड शो हुई है कि मतलब एक तरफ जो पॉल्यूशन होता है अर्थ में, तो दूसरी ये तो स्लोगन क्या है? स्लोगन बताइए आप। स्लोगन यही है कि मदर अर्थ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू। मतलब मदर अर्थ है, वो भी एक मतलब प्राणी है जिसके मतलब हमें सुरक्षा करनी चाहिए, उसको लव, ऑनर और रिस्पेक्ट हर, मतलब उसको अच्छे से संरक्षित करना चाहिए और अपने अर्थ के। तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं स्लोगन के माध्यम से? सर ये कि अब हमें अपने अर्थ की वो करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए और पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए और पेड़ पौधे कम काटने चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग मतलब कम। अच्छा, कहने का मीनिंग है मोर एंड मोर प्लांटेशन होना चाहिए और डिफॉरेस्टेशन कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक। यू आर फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड है? नो, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बैकग्राउंड। यहाँ कहीं पर आपकी केमिस्ट्री कहीं इन्वॉल्व होती है? सर पॉल्यूशन वगैरह, जैसे इंडस्ट्री वगैरह में पॉल्यूशन वगैरह होता है तो फिर सर उससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पे अफेक्ट होता है। आपके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के रिसर्च स्कॉलर एक हमारे यहाँ फिजिक्स में एटमॉस्फेयर केमिस्ट्री पे काम कर रहे हैं। जितनी भी ट्रेस गैसेस हैं, अगर आपने शो किया है तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फेट, ये सारे जितने भी एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेंट्स हैं, इनके कंसंट्रेशन जो है और इनका न्यूट्रलाइजेशन किस तरीके से होता है, फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये सारा जो है पूरा केमिकल डायनामिक्स से इन्वॉल्व है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। I will read it first. No. What is this? No one we can live without harming the nature. Okay. God. This word is heaven. In it some In it some schmucks.
They call him They rich. call him rich if plant. Air conditions. They call him crazy insane if you plant a tree. For they're doing it this to resist ordinance. What is the meaning of this text? It's I would say it is emotional. I mean, if a person plants a tree, that doesn't count in this world. They consider him as a crazy person. And if a guy is in the summers, they're buying a AC, a conditioner, they call him rich. I mean, the other guy is doing the same thing. I mean, he's doing the goodness for the welfare of the planet itself. So we know we are having this global warming and everything. We are torturing the earth itself. So at last I'm wishing the very earth for the very humankind to be open-hearted. Okay. So you are staying in hostel or in the city? Outside. Outside hostels. Yeah, rented accommodation. So what is the experience of your study at this Garhwal University? It's a new experience actually. This is the first time I'm coming from Kerala, outside, not to the north side, to the north. I'm coming from the south to the north for the first time, and it's a new experience because of the change in language, culture, food, everything. It's so different. So are you enjoying your study? Yes, I'm enjoying my study also. Yeah. So what is your plan for studies? Are you going for PhD or let's see. I haven't applied for PhD yet. I will because I didn't prepare for not yet. I will do my preparation after MSc, and I will give my for the next JRF on the next December.